हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है उनके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी लाइन है कि आज तुम अपनी गर्दन थोड़ा झुका कर तो पढ़ लो। आज तुम अपनी गर्दन थोड़ा झुका कर तो पढ़ लो। यकीन मानो एक दिन पूरे ज़िले में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा। वही पॉइंट पे बात करते हैं कि सुबह वेकअप नहीं कर पाते हैं तो वेकअप करने के लिए आपको एक प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। आपको 6 घंटे सो लेना है। 6 या 5 घंटे इनफ है, क्योंकि 1 घंटे आप डे में भी सो सकते हो ताकि आपका बैलेंस बना रहे, क्योंकि एक साथ पढ़ने से बॉडी भी रिलैक्स नहीं कर पाती है, बोर बोर सा फील होता है, लेजीनेस आती है। तो 1 घंटे का पावर नैप अगर आप डे में लोगे तो बॉडी एक्टिव फील होगी। एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को सिर्फ कंट्रोल करो, क्योंकि जब आप रात को सो रहे होगे और आपने टाइमर जो अलार्म है वो सेट किया है और वहाँ पे ये आता है कि आपने 3 o'clock का किया है तो आपके कितने घंटे आपके पास, कितने घंटे की आपकी स्लीप हुई है, तो वो चीज़ आप अवॉइड करा करो। हो सके तो वहाँ पे आंख बंद कर लो या अपने हस्बैंड से या अपने फ्रेंड से कह दो कि मेरा इतने बजे का अलार्म सेट करो, और माइंड में काउंटिंग तो बिल्कुल करना बंद कर दो। अगर आप ये वाला टास्क करते हो तो डेफिनेटली आप वेकअप करोगे, कुछ दिन बाद हैबिट बन जाएगी। मैं अपना बताऊँ तो मेरा डे का और नाइट का फिक्स नहीं रहता है कि मैं कितने घंटे स्लीप करती हूँ, और मैं चेक भी नहीं करती हूँ। कभी हो जाता है कि ये मैं 3 hours रेस्ट ले पाती हूँ तो मैं डे में कर लेती हूँ, तो मेरे लिए मोस्ट ऑफ द इनफ है कि मैं 5 hours अपनी स्लीप करती हूँ। और इम्पॉसिबल भी नहीं है, आप भी कर सकते हो और मैनेज भी सब कुछ होता है। आपको अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, तभी आप अपने फैमिली, बेबी, अपने हाउस जर्नी, अपनी इंडिपेंडेंसी को सेलिब्रेट कर सकते हो। आप अपना एक बिजी शेड्यूल बनाओ जिसमें आप अपने माइंड को भी कंट्रोल कर पाओगे। जो मेरा डेली का होता है कि मैं ड्रेस चेंज नहीं करती हूँ, इसमें थोड़ा सा लेजीनेस कर जाती हूँ या मेरे माइंड में चलता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आज से मैंने सोच लिया है कि मुझे पर डे अपनी ड्रेस चेंज करके बैठना है, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो हमारी पूरी नाइट वाली ड्रेस में होती है। अगर हम उसे पहनकर पढ़ते हैं तो नींद भी आती है और नेगेटिविटी के थॉट्स ज़्यादा आते हैं। जैसे हम मानते हैं आज कि हमारी जॉब लग जाती है तो हम जल्दी वेकअप करेंगे, तैयार होंगे, तो पढ़ाई को भी एक जॉब की तरह लो कि हाँ मुझे सुबह इतने बजे ड्यूटी पर बैठना है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर लाओ, कंसिस्टेंसी लाओ। अगर डिसिप्लिन आ जाता है तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा डिसिप्लिन आना, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना यार, आप कर सकते हो। डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि 12 बजे है तो 12 बजे पढ़ना है, बस डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि मुझे ये जो टाइम मिल रहा है इसमें पढ़ना है, पर डे का मुझे इतने स्लॉट लेने हैं और इतना मुझे अपना कवर करना है। शुरू में नहीं होगा, 70% हो रहा है, 80% हो रहा है, पर कभी भी खुद को डिमोटिवेट ना करो, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए सामने वाले बहुत हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है, ये आपको पता है। तो सामने वाला आपको क्यों जज करे इस बात के लिए, तो उसके नेगेटिव थॉट्स को सोचना बंद कर दो। एक पॉइंट होता है कि फैमिली टेंशन, फैमिली प्रेशर, लोगों की बातें वो बहुत चुभती है। मेरे साथ भी होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब वो थॉट्स माइंड में आते ही नहीं है। सिर्फ टारगेट रहता है कि मुझे इतना करना है, मुझे पढ़ना है, ये सब लोगों की बातें ध्यान ही नहीं रहती है अब। तो अपने आप को बिजी शेड्यूल रखो, हेक्टिक डे रखो, ताकि आप अच्छे से कवर हो जाओ। अपनी फैमिली को अपनी दुनिया बनाओ। जैसे कि मैं अपने बेबी यहाँ पर जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ रही थी, लेकिन पता नहीं हर टाइम पे ख्याल मेरे को मेरे बच्चे का रहता है, तो मैं एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्लॉट में उसी के रूम में आ जाती हूँ। बार बार देखती हूँ हाँ वो सो रही है, कूल डाउन है, और मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। हम ना सबको ध्यान में रख के, डिसिप्लिन को रख के, सब कुछ करके कहीं ना कहीं एक मदर्स होने के बाद हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं।
तो फर्स्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना खुद ख्याल रखो, कोई दूसरा नहीं होगा आपका ख्याल रखने के लिए। आपको इसी बॉडी से काम लेना है, इसी से एनर्जी लेनी है, तो इसके टाइम को किसी दूसरे टाइम में ना दिया जाए। प्रॉपर योगा करो, मेडिटेशन करो, टाइम टू टाइम जितना आपको वाटर की क्वांटिटी आपकी बॉडी को वो लो, क्योंकि एक यही है जो आपको आपके संघर्ष में साथ देगी। क्या मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए, लेकिन अपने लिए जीना सीखो यार, अपने लिए कुछ करना सीखो, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। 2 स्लॉट स्टडी के कंप्लीट करने के बाद आ जाती हूँ हाउस होल्ड वर्क पे। बस थोड़ी सी डस्टिंग थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क ले लिया था कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो बस यही था कि जल्दी जल्दी हो जाए। अगर आप ससुराल में रहकर सोचते हो कि काम नहीं करना पड़े, तो ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। ये भी आपका लाइफ का पार्ट है, तो हर चीज़ को एक जॉब की तरह लो, क्योंकि जॉब एस्पिरेंट जो होते हैं वो 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी अपनी पढ़ाई करते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। बस आपके सपने के अंदर जान होनी चाहिए कि आप अपने सपने के लिए कितने जागरूक हैं, आप अपने सपने को कितने % जीना चाहते हैं। सिर्फ वही मैटर करता है कि आप फिर अपनी जर्नी को कैसे एंजॉय करें। पढ़ाई को आप बिल्कुल बोर के साथ तो बिल्कुल ना लें। बोरिंग के साथ किया हुआ काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, और एक यही है पढ़ाई जो आपको आपकी मंजिल तक, आपके सपनों तक, आपके जो ड्रीम लाइफ है उस तक पहुंचा सकती है। कोई अदर्स आपको नहीं पहुंचा सकता। मैंने आज से एक और टारगेट लिया है कि मैं अपना खुद का भी ख्याल रखूँगी, और लड़कियों को तो फेसली अपनी स्किन का रहता है, तो मैं भी एक पिंपल्स निकल आया था, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने फेस का ख्याल रखूँगी। कुछ दिन से मैंने क्या किया था कि मॉर्निंग में मैं जूस ले रही थी, जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक, तो वो जो स्वीटनेस थी उससे पिंपल्स आ गए। तो अपना भी ध्यान रखना है, अपनी स्किन का भी रखना है, और अपनी स्टडी के स्लॉट्स को भी कंप्लीट करना है। सारे हाउस होल्ड कंप्लीट करने के बाद और खुद को फ्रेशनेस फील कराने के बाद आई एम बैक टू माई स्टडी, और अब मैं ले रही हूँ अपना 3rd स्लॉट, जो कि 2 घंटे का होता है, जिसमें मैं आज मैथ का टारगेट लेती हूँ। मैथ्स में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक लिया था, बस उसी के नोट्स बने हुए थे, शॉर्ट नोट्स बना रही थी कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो ये घर में भुट्टा रखा था, आपके यहाँ भी होगा, बस ये प्रिपेयर करा। और इसके लिए मेरा बच्चा बहुत घूम रहा था बहुत देर से, और ये इसको गर्म था तो ले नहीं पाई थी। देन इसके बाद टाइम हो जाता है ट्यूशन्स का, तो ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद मैंने अपनी स्टडी का एक और स्लॉट लिया था, स्लॉट नंबर 4 था। और ये जो टैबलेट है ये प्रोफेशनली परचेज़ तो नहीं की थी, तो ये कॉलेज टाइम में मोदी सरकार ने दी थी, तो ये वही थी, तो ये हैंग बहुत होती है। और आज का टारगेट जो मैंने रखा था वो 7 आवर्स था, मतलब मेरे साथ एक ड्रीम बन चुका है 7 आवर्स की। मैंने 7-7 घंटे पढ़ाई तो की है, लेकिन ये कभी ये जो टाइमर है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ हमेशा दिक्कत होती है कि वो 7 आवर्स में देख ही नहीं पाती हूँ। तो मैं आज पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि आज तो मैं लकी हूँ कि आज मैं देख पाऊँगी वो 7 आवर्स। तो आज भी वो वाला ड्रीम फ्लॉप हो गया, टैबलेट ने साथ छोड़ दिया। ये टारगेट मैं कल से फिर रखती हूँ। शाम का सारा डिनर सही प्रिपेयर करा, जिसमें था दाल थी, चावल थी और रोटी थी। ये सब फिनिश करने के बाद बैक टू माई स्टडी, लास्ट स्लॉट लिया था, जिसमें मैंने 10 o'clock से 11:30 तक स्टडी की थी, और लगभग आज मेरी स्टडी 7 आवर्स हो चुकी थी। अगर आज को मेरा आपका व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।